गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दोबारा फिर 1.1 को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके हमने 6 क्वेश्चंस को कर लिया था, जिसके अंदर हमने रिलेशंस को डिफाइन किया था और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस किए थे, जिसके अंदर मेनली थे हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव। रिफ्लेक्सिव दोबारा रिवाइज करवाते हैं। रिफ्लेक्सिव जो हमारा रिलेशन था कि जितने भी हमारे डोमेन का सेट है उसके हर एक एलिमेंट का रिलेशन उसके साथ होना चाहिए, खुद के साथ। दूसरा जो कंडीशन थी हमारी सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक में क्या होता था, कोई भी अगर एलिमेंट रिलेशन के अंदर है तो उसका इनवर्स भी होता था। जो थर्ड थी ट्रांसटिव की, रिलेशन अगर दो के बीच में तो ट्रांसफर हो जाता था। उसको बेटरली समझने के लिए आप प्रीवियस वीडियो देख चुके हो। अब आगे करते हैं हम। जो 6 तक क्वेश्चन थे हमारे, उसके अंदर हमने फाइनाइट सेट को लिया था। ए या बी जो भी सेट होता था उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते थे। क्वेश्चन नंबर 7 टू अब हम इनफाइनाइट सेट के बारे में या इनफाइनाइट सेट्स के ऊपर रिलेशन को अप्लाई करेंगे और उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव चेक करेंगे। उसको करने के लिए पहले मैं कुछ सेट्स आपको रिवाइज करवा देता हूं। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेट है नेचुरल नंबर का, सेकंड इज होल नंबर, थर्ड इज इंटीजर्स, and then rational number, irrational number और रियल नंबर। रैशनल नंबर आपको पता है पी बाई क्यू की फॉर्म वाले। इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। अब इनको आपको सबकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अच्छा, नोटेशन जहां पे भी ये होगी एन के साथ, अगर मैं ये थोड़ा सा अलग मार्क्स लगाता हूं तो उससे आपने समझ जाना कि ये नेचुरल नंबर है। वैसे तो ये डार्क एन होता है हमारी बुक्स के अंदर। अब बार बार उसको डार्क करने की बजाय हम एक सिंपल सी नोटेशन दे लेते हैं साथ में, ठीक है। तो अब नेचुरल नंबर के सेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं हमारे, जैसे 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। वैसे तो एक प्रॉपरली डेफिनेशन है इन सभी की, लेकिन वो डेफिनेशन आई होप आप लोगों को आती होगी। नहीं आती होगी तो हमारा चैनल है, उस पे से आप एक वीडियो देखो जिसमें बहुत अच्छे तरीके से सभी नंबर्स को डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर के अंदर भी इनफाइनेटली नंबर एलिमेंट होते हैं, होल नंबर के अंदर भी इनफाइनेटली मैनी, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल सबके अंदर इनफाइनेटली मैनी रिलेशन होते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखना आप कैसे हम किसी इनफाइनाइट सेट के ऊपर रिलेशन को डिफाइन करेंगे और देन उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव चेक करेंगे। पहला ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर देखो, सो दैट द रिलेशन डिफाइन ऑन नेचुरल नंबर। देखो जो रिलेशन है किसके ऊपर डिफाइन है, नेचुरल नंबर के अंदर। तो हम लिखेंगे एन बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। हमारा लिखने का मेथड वही होएगा, पहले सेट को लिखो उसके बाद रिलेशन को डिफाइन करो। आर बी द रिलेशन डिफाइन एज, कैसे डिफाइन है कि आर ए टू बी रिलेशन है जो वो ए का बी के साथ है एज ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, यानी कि ए है जो बी को डिवाइड करता है। अगर ए डिवाइड करता है बी को तो उन्हीं एलिमेंट का रिलेशन होगा। जैसे कि 1 डिवाइड करेगा हर एक नंबर को तो 1 सबके साथ रिलेटेड होगा। 2 है जो 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, इन सभी को डिवाइड करेगा तो इन सबके साथ ही उसका रिलेशन होगा। तो इस रिलेशन के अंदर हम एलिमेंट्स तो लिखने नहीं हमने, जैसे कि 1 डिवाइड करता है 1 को, 2 डिवाइड करता है 2 को, 3 डिवाइड करता है 3 को। तो अगर हम देखें तो ईच एलिमेंट इटसेल्फ को डिवाइड करेगा, कोई भी एलिमेंट हो खुद को तो डिवाइड करेगा। तो ए डिवाइड्स ए फॉर एवरी नेचुरल नंबर। अगर सेम एलिमेंट्स खुद को डिवाइड करता है तो हम श्योरिटी दे सकते हैं कि ये जो रिलेशन के अंदर है खुद का रिलेशन खुद के साथ पक्का होएगा।
और खुद का रिलेशन खुद के साथ क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। तो पहले हम सबसे पहले चेक करते हैं टू चेक रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हम चेक करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए अब इन इनफाइनाइटली नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाले सेट्स को देखते हैं ध्यान से कैसे लिखना है। हमने हर एक क्वेश्चन का सेम मेथड होगा लिखने का। लेट कर लेंगे, जब रिफ्लेक्सिव चेक करने तो एक नंबर लेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ए नेचुरल नंबर से है तो देन क्या होगा, ए डिवाइड करेगा ए को, कोई भी एलिमेंट है वो खुद को तो डिवाइड करता है, इंप्लाइज। और जब रिलेशन कब होगा किन्हीं का दोनों का, जब एक है जो दूसरे को डिवाइड करता है तो रिलेटेड होंगे। तो ए डिवाइड करता है ए को, तो ए एंड ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब कि जितने भी ए होंगे, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, सबके लिए ये कंडीशन बनेगी कि वो खुद को डिवाइड करेगा, और खुद को डिवाइड करेगा तो एक रिलेशन एक के साथ होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें यही चेक करना होता है कि कोई एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो ध्यान से दोबारा समझा देते हैं। सिंपली इनफाइनाइटली नंबर सेट्स के अंदर हम एलिमेंट को लिखेंगे तब जब हमें नॉट प्रूव करना हो। यस प्रूव करने के लिए हम एलिमेंट को ए बी सी की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि देखो ए नेचुरल नंबर्स के अंदर कितने सारे नंबर्स हैं, उन सबको लिख के तो दिखा नहीं सकते कि 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ है, 5 का 5 के साथ है, आगे कितने तक जाओगे। इसलिए हमने एक नंबर से डिनोट कर लिया सभी नेचुरल नंबर को, और वो कोई भी नेचुरल नंबर हो खुद को डिवाइड करता है, इसलिए उनका खुद के साथ रिलेशन होएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल, फॉर सभी नेचुरल नंबर्स के लिए। तो यहां से मैं लिखता हूं आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर हम चेक करते हैं सिमेट्रिक, टू चेक सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए यहीं पे करते हैं, ए बिलोंग्स टू एन। तो सिमेट्रिक यहां चेक कर रहा हूं मैं, टू चेक सिमेट्रिक। सेकंड पार्ट, सिमेट्रिक चेक करने के लिए देखो हमें दो एलिमेंट लेने हैं और उनका इनवर्स होना चाहिए। अब देखो वैसे तो जैसे 2 डिवाइड करता है 4 को, 2 4 को डिवाइड करता है, तो यानी कि रफली देख रहे हैं हम 2 का रिलेशन 4 के साथ है। रिलेशन तभी होगा जब डिवाइड करते हैं। तो क्या 4 डिवाइड करेगा 2 को? क्या इसका उल्टा भी होगा कि 4 है जो 2 को डिवाइड करेगा? नहीं, सिंपल सी बात है, 4 तो 2 से बड़ा नंबर आ जाएगा। तो हम जिसमें हमें लगे कि ये नहीं हो सकता तो उसको हम एग्जांपल से बोल देंगे, सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो लेट लिखेंगे सिंस 2 4 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 2 और 4 दो नेचुरल नंबर है, सच दैट 2 डिवाइड्स 4, 2 है जो 4 को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या आएगा, 2 और 4 का रिलेशन है, 2 इज रिलेटेड टू 4। अगर 2 डिवाइड करता है 4 को तो 2 और 4 का रिलेशन होएगा। अब देखो अगर 2 और 4 का रिलेशन है बट 4 डज नॉट डिवाइड्स 2, तो 4 का और 2 का रिलेशन नहीं होएगा। तो देखो सिमेट्री के लिए क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट है रिलेशन के अंदर 2 और 4 है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। ये है कैसे हमने प्रूव किया यहां तक, तो कि ये नंबर्स है जो 2 और 4 का रिलेशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग है, बट इसका उल्टा नहीं होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अगर किसी एक भी एलिमेंट का इनवर्स ना मिले तो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखो हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना था, तो मैंने यहां से रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो चेक कर दिया है। अब मैं ट्रांजिटिव चेक करने जा रहा हूं।
तो ट्रांसटिव, अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्योंकि आप अभी तक एलिमेंट्स को लेके चल रहे थे 2 4 5 की फॉर्म में, बट अब हम इनको इनफाइनाइट सेट पे बात कर रहे हैं, तो कहीं पे हम जहां पे हमें लगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसटिव नहीं है, वहां पे तो हम लेंगे एग्जांपल्स, उसमें तो हम नंबर्स को यूज करेंगे। अगर लग रहा है कि ये तो होएगा तो हम लेके चलेंगे जर्नल पॉइंट, जर्नल एलिमेंट ऑफ ए सेट, मींस कोई भी एक मान लेंगे ए बी सी एक्स वाई जेड, और उसके लिए हम प्रूव करके दिखाएंगे। तो अब जैसे ट्रांसटिव के लिए कर रहे हैं हम, ट्रांसटिव के लिए देखो कैसे चेक होगा। ट्रांसटिव में क्या आएगा कि 2 का रिलेशन हो तो तीसरे का दिखाना है। अब आपने याद रखना है रिफ्लेक्सिव में 1 एलिमेंट लेंगे, सिमेट्रिक में 2 और ट्रांसटिव में 3। तो ट्रांसटिव में 3 लेने के लिए लेट कर लेंगे ए बी एंड सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सेट से लेने हमने एलिमेंट। एलिमेंट हमेशा कहां से लेंगे? सेट से। तो सच दैट वो कैसे एलिमेंट ले लिए हमने, ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है, ऐसा हमने मान लिया कि ऐसे 3 एलिमेंट है कि पहले का दूसरे के साथ है और दूसरे का तीसरे के साथ। और जब ये कंडीशन होती है तो हमें प्रूव क्या करना होता है? ए का सी के साथ। तो अब देखो, अगर ए का रिलेशन बी के साथ है, इसका मतलब क्या आएगा? ए डिवाइड्स बी, और बी का सी के साथ है तो एंड बी डिवाइड सी, बी सी को डिवाइड करता है, ए डिवाइड करता है बी को, तो बी ए का मल्टीपल होएगा, बी इज इक्वल टू ए एन, ए का कुछ मल्टीपल, एंड बी डिवाइड करता है सी को, तो सी क्या आएगा? बी का मल्टीपल, सी क्या आएगा? बी का मल्टीपल। तो यहां से क्या करो, बी की वैल्यू हमें क्या प्रूव करना है? ए डिवाइड सी, तो ये वाली बी की वैल्यू इधर रख दो। तो यहां से मैं लिखता हूं ये वाली बी की वैल्यू इसके अंदर हमने रखनी है, तो सी इज इक्वल टू ए एन एम, यहां पे लगा लो ब्रैकेट। तो सी है जो ए का मल्टीपल है, ए का क्या है? मल्टीपल। तो यहां से क्या होगा? ए है जो डिवाइड करेगा सी को, ये डिवाइड का ही साइन होता है वैसे तो, लेकिन हमने पूरा ही लिखना है ए डिवाइड सी। तो इसका मतलब होगा ए का रिलेशन किसके साथ है? सी का रिलेशन तभी होता है जब वो क्या करे? डिवाइड, अकॉर्डिंग टू आवर रिलेशन कंडीशन। हमारी जो रिलेशन की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है। अब ये अगर आपको थोड़ा सा डाउट में हो कि ये ए एन या ए बी एम क्यों लिखा है, इसके लिए मैं एक बार यहां देख रहा हूं। मान लो कि अगर 3 डिवाइड करता है 15 को, तो मतलब क्या आएगा? 15 है जो 3 का मल्टीपल होगा, 3 की टेबल में आएगा, 3 के कुछ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। जैसे 15 को हम लिखते हैं 3 इंटू 5, तो 3 के मल्टीपल में लिखा गया ना। तो सेम यहाँ पे है, अगर a डिवाइड्स b, तो b है जो a के कुछ मल्टीपल में लिखा जाएगा, और उस मल्टीपल को हमने n मान लिया है, सेम इधर से m मान लिया है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने देख लिया कि a का n और m से मल्टीप्लाई करने के बाद c आ रहा है, और जब a का मल्टीपल हो c तो a डिवाइड करेगा c को। सिंपल था, तो यहां से लिख देंगे इंप्लाइज r इज ट्रांसटिव रिलेशन। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? इंप्लाइज r इज ट्रांसटिव रिलेशन। तो इस तरह से हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्री को ट्रांसटिव चेक कर दिया। तो हेंस r इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। इसके लास्ट में हम क्या लिखेंगे? हेंस r इज रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये आपका हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। 1-2 क्वेश्चन और हम इनफाइनाइट सेट के करते हैं, फिर आपको और भी ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन, सो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ट्रांसटिव बट नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। हमारे जो 8th क्वेश्चन के अंदर है, सेट तो नेचुरल नंबर्स का ही लिया है, तो ये लो हम भी नेचुरल नंबर का ही ले लेते हैं सेट। और जो रिलेशन है वो कैसे डिफाइन है हमारा? रिलेशन डिफाइन है हमारा कि लेस देन का। देखो
सो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट हमारा नेचुरल नंबर है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा नेचुरल नंबर है, और आर बी द रिलेशन दैट इज ए इज ग्रेटर देन बी। ग्रेटर देन का बोला ना, तो जो पहला वाला नंबर होगा दूसरे से क्या आएगा, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन बी, या हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में ए इज ग्रेटर टू बी। ये हमारी कंडीशंस होगी। तो अब देखो इस कंडीशंस को हम सॉल्व करके इस सेट को, इस रिलेशन को, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव चेक करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू चेक रिफ्लेक्सिव। चेक रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होएगा, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि कोई एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए, और यहाँ पे रिलेशन कब होएगा, जब पहला एलिमेंट दूसरे से क्या हो, बड़ा। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई एलिमेंट खुद से बड़ा हो। रिलेटेड तभी होएगा ना जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। और हमने देखा कि सेम एलिमेंट सेम के साथ रिलेटेड होना चाहिए। क्या ऐसा पॉसिबल है, कोई नंबर है जो खुद से ग्रेटर हो? तो हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, लेट ए बिलोंग्स टू एन एंड ए इज नॉट ग्रेटर टू ए जो ग्रेटर नहीं होगा ए से, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी ए हो नेचुरल नंबर्स के लिए। तो हम इसको नहीं लिखेंगे, यहां से हम लिखेंगे सिंस, बस। सिंस ए इज नॉट ग्रेटर टू ए फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब कोई भी नंबर है वो खुद से ग्रेटर नहीं हो सकता। अगर वो नंबर खुद से ग्रेटर नहीं हो सकता तो क्या आएगा कि वो खुद के साथ रिलेटेड नहीं है। इंप्लाइज क्या आएगा, ए का रिलेशन ए के साथ बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए नहीं है। ए का रिलेशन ए के साथ किसी भी नेचुरल नंबर के लिए नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो आर क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड हम चेक करने जा रहे हैं ट्रांसिटिव, नहीं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन चेक करने के लिए देखो क्या आएगा कि कोई अगर एलिमेंट है तो उसका इनवर्स होना चाहिए। अब जैसे मान लो 5 है, जो 5 इज ग्रेटर देन 3, 5 3 से ग्रेटर है, और 5 अगर 3 से ग्रेटर है तो 5 और 3 का रिलेशन बनेगा। यस बनेगा। मैं यहां पे लिख रहा हूं 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 और 3 का रिलेशन बनता है। लेकिन क्या इसका उल्टा भी हो सकता है कि 3 इज ग्रेटर देन 5? क्या इसका उल्टा हो सकता है 3 इज ग्रेटर देन 5? नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो दिस इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। तो हम एग्जांपल से कर सकते हैं, सिंस 3 and 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 5 इज ग्रेटर देन 3। इसका मतलब होगा 5 का रिलेशन 3 के साथ है। पहले तो हमने रिलेशन दिखाना है। अगर रिलेशन है तो उसका इनवर्स हम चेक करेंगे, बट 3 is not related to 5, so R is not symmetric relation। इसके लास्ट में हमने क्या लिखना, R is not symmetric relation, implies R is not symmetric relation। नेक्स्ट हम कर रहे हैं ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव चेक करने के लिए दोबारा सुन लो एक बार। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सेम का सेम के साथ होना चाहिए, और हमें पता है कोई नंबर खुद से बड़ा नहीं हो सकता। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के लिए क्या, अगर उसका इनवर्स होना चाहिए। अगर 5 से बड़ा है, 5 बड़ा है 3 से, तो उसका उल्टा नहीं हो सकता कि 3 बड़ा हो 5 से। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। जब भी हमें फॉर ऑल के लिए करना होगा तो ए या बी मान के चलेंगे। इसमें बाई चांस ए से हमारा काम चल गया, नहीं तो हम इसमें एग्जांपल भी लिखते थे कि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन नहीं है। इसमें जब भी नोट हमें लगे कि ये नहीं है तो हम किससे लेंगे, एग्जांपल से लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो ट्रांसिटिव है, टू चेक ट्रांसिटिव।
ट्रांसिटिव रिलेशन को चेक करने के लिए देखो क्या होगा, लेट कर लेंगे। अब ट्रांसिटिव के लिए 3 नंबर चाहिए हमें, ए बी और सी। पहले हम सोचते हैं क्या ये ट्रांसिटिव हो सकता है, इज दिस रिलेशन इज ए ट्रांसिटिव रिलेशन। देखो जैसे मान लिया हमने कोई भी नंबर ले लिया, 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज ग्रेटर देन 1। 5 का 3 के साथ रिलेशन है और 3 का 1 के साथ है, तो 5 1 से भी तो ग्रेटर होगा। देखो 5 का रिलेशन 3 के साथ है और 3 का 1 के साथ है। 5 is greater than 3 and 3 is greater than 1, तो 5 and 1 is also 5 is also greater than 1 या 5 and 1 is also in a relation। so according to our बन सकता है, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा बन सकता है, तो इसके लिए हम ए बी और सी लेके चलेंगे, लेट कर लेंगे ए बी सी। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव के लिए दोबारा याद रखना, रिफ्लेक्सिव में एक मानेंगे ए, सिमेट्रिक में 2 नंबर्स बी ए बी और ट्रांसिटिव में 3 नंबर ए बी सी। लेट कर लिया ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो एलिमेंट्स हमने लेने हैं हमेशा वो सेट के लेने हैं जो हम जिस हम सेट पे बात कर रहे हैं, सच दैट वो कैसे ले लिए, सच दैट कि ए का रिलेशन बी के साथ है एंड बी का रिलेशन सी के साथ है। तो इसका मतलब क्या आएगा, A is greater than B and B is greater than C। A बड़ा है B से और B बड़ा है C से, तो A C से भी तो बड़ा होगा, तो यहां से मैं लिखता हूं A is greater than C। इसका मतलब क्या आ गया, A C से अगर बड़ा है और जब ग्रेटर होता है तो रिलेशन होता है, implies A is related to C, implies R is a transitive relation, ट्रांसिटिव रिलेशन। तो ये हमारा हो गया कि ये ना तो रिफ्लेक्सिव था ना सिमेट्रिक था बट ट्रांसिटिव है। तो लास्ट में लिखेंगे हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट इट इज a transitive relation। तो ये हमारी कंडीशन चेक होगी कि जो भी रिलेशन हमें दिया था वो रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, ना ही सिमेट्रिक, बट दिस इज ट्रांसिटिव रिलेशन। तो यहां तक हमने कर लिया 8th क्वेश्चन। 8th का जो सेकंड पार्ट है, लेस देन और इक्वल, सेम नेचुरल नंबर का नहीं हो, इंटीजर्स का लिया है, जो सेट लिया हो किस चीज का लिया है, इंटीजर्स का। तो यहाँ पे लिख देंगे दैट बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। बस मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं कि रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए लेस देन और इक्वल टू, यानी कि ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी। रिलेशन कब होगा, जब ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो अब ध्यान से देखो, कोई नंबर खुद के लेस तो होता नहीं लेकिन इक्वल तो होता है ना, इसमें तो या तो लेस होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो ए इज इक्वल टू ए के तो इक्वल होता है, तो इसके लिए वो क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्योंकि वो खुद के साथ रिलेटेड हो गया। सिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि अगर जैसे मान लो 2 इज लेस देन 4, 2 4 से छोटा है तो इसका उल्टा नहीं होगा कि 4 इज लेस देन 2 नहीं होगा, ना इक्वल हो सकता। सो दिस इज नॉट रिलेटेड सिमेट्रिक। ट्रांसिटिव के लिए आप चेक करोगे ए इज लेस देन बी, बी इज लेस देन सी, देन सेम कंडीशंस। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव का इनफाइनाइटली नंबर सेट्स पर काम करने का तरीका। आपने याद वही रखना है कि जब भी आप चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हमने सिर्फ एक एलिमेंट लेना और उसका खुद के साथ रिलेशन चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए हमने 2 एलिमेंट लेने और उनका पहले रिलेशन देखना है कि वो है कि नहीं रिलेशन में, अगर वो है तो उनका इनवर्स है या नहीं है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो सिर्फ एक एग्जांपल से प्रूव करो, वरना ए बी सी लेके काम करो। ट्रांसिटिव के लिए हम 3 लेंगे, ए बी एंड सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये एक एग्जांपल से प्रूव करेंगे हम। ये ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांसिटिव है। सेम इसका नेक्स्ट है। तो पहले हम देखते हैं 9th क्वेश्चन। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स। अब की बार सेट जो हमारा लिया वो क्या है, रियल नंबर का सेट लिया है। रियल नंबर के सेट के ऊपर देखो हम कैसे काम करेंगे। तो अब आर एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आर रियल नंबर को। क्वेश्चन नंबर
9। तो हम लिखेंगे लेट आर, ये वाला मीन्स थोड़ा डार्क आ रहा है हमारा, आर बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड जो ये वाला आ रहा है बी द रिलेशन डिफाइन एज, जो रिलेशन है वो कैसे दिया हुआ है, ए का रिलेशन है बी के साथ एंड ए, वो रिलेशन कब होएगा, ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ये रिलेशन तभी हो सकता है कि जो रियल नंबर्स के ऊपर हम बात करेंगे, और क्या होगा कि ए है जो लेस देन होना चाहिए बी के स्क्वायर से, बी का जब स्क्वायर करेंगे उससे क्या होना चाहिए, लेस देन। तो कोई नंबर है खुद के स्क्वायर से लेस देन होता है। अब हमने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना ना, टू चेक रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ये देखना है क्या कोई एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड है। खुद के साथ रिलेटेड का मतलब होना है कि क्या एलिमेंट कोई खुद के स्क्वायर से छोटा है या बराबर होता है। जैसे बराबर के लिए तो 1 आ गया, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्योंकि कुल भी तो हो गया ना 1 से। जैसे 2 इज लेस देन 4, सो क्या आपको लगता है कि ये होएगा रिफ्लेक्सिव? ध्यान से सोचो, कोई नंबर क्या खुद के स्क्वायर से हमेशा छोटा होता है? रियल नंबर की हम बात कर रहे हैं, रियल नंबर के अंदर पॉइंटों वाले भी आएंगे। तो हम ले लेते हैं सिंस, देखो एग्जांपल लेंगे, नहीं होगा। सिंस ए तो मान लिया हमने 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए जो रियल नंबर है, एंड जो ए का स्क्वायर है वो कितना बनेगा 1/4, और 1/4 तो लेस देन होता है 1/2 से। ए का स्क्वायर कितना बना 1/4, और किसी नंबर का स्क्वायर उस नंबर से छोटा आ गया। हमें तो चाहिए था कोई वो नंबर हमेशा उसके स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा नहीं हो गया कि वो नंबर का स्क्वायर छोटा हो गया। तो यानी कि 1/2 का 1/2 के साथ रिलेशन नहीं है। 1/2 का किसके साथ रिलेशन नहीं है? 1/2। 1/4 मत लिख देना यहाँ पे कि 1/4 के साथ नहीं है, नहीं, हमने उसके स्क्वायर को देखना है कि उसके साथ होगा कि नहीं। तो स्क्वायर तो आया 1/4, लेकिन वो लेस है, तो दिस इज द कंडीशन। दोबारा देखो कि हमने ऐसा देखना था कि रिफ्लेक्सिव के लिए कोई नंबर क्या खुद के स्क्वायर से हमेशा छोटा होता है? नहीं। 1/2 हमने एक ऐसा नंबर ढूंढा जो अपने स्क्वायर से बड़ा होता है। 1/2 का स्क्वायर किया 1/4, और उससे क्या है? बड़ा। सो ये कंडीशन से हम कह सकते हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो यहाँ पे मैंने रियल नंबर को अलग नोटेशन इसलिए दी थी क्योंकि इस आर में और इस आर में देखो कितना डिफरेंस है। यहां से हमें पता चल जाए रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशन को। सेकंड जो हम इसका कर रहे हैं चेक, ट्रांससिमेट्रिक, टू चेक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का तो हो ही नहीं सकता, सिमेट्रिक में तो सिंपल है। अगर मान लो 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर है, 4 से लेस होता है लेकिन, बट उसका उल्टा नहीं होगा। तो हम लिखेंगे सिंस 1 का रिलेशन 2 के साथ है, क्योंकि 1 लेस देन होगा 2 के स्क्वायर से, बट 2 का 1 के साथ चेक करो भाई, क्या होना चाहिए? 2 लेस देन होना चाहिए 1 के स्क्वायर से। तो 2 को यहां पुट करना है और 1 का स्क्वायर यहां पे करना है। 2 इज लेस देन 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, नॉट पॉसिबल। ये अगर पॉसिबल नहीं है तो ये रिलेशन नहीं होएगा, ये नहीं होएगा रिलेशन। देखो दोबारा, इसका हमने सिमेट्रिक चेक करना था कि अगर कोई नंबर दूसरे के स्क्वायर से छोटा है। अब ये कह दोगे जी हम नंबर ये ही क्यों ले रहे, दूसरे भी तो ले सकते हैं जिसमें होएगा कुछ कंडीशन। हमने एग्जांपल तभी लेना जब नॉट प्रूव करना हो। अगर यस प्रूव करना है ना तो एग्जांपल से काम नहीं चलेगा, हमने इक्वल यस दिखाना पड़ेगा। तो उस नंबर लेंगे ए और बी और उनके लिए सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो देखो 1 और 2, यहां से 2 1 नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा? क्योंकि 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, उल्टा नहीं होएगा। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक।
थर्ड हम चेक कर रहे हैं ट्रांसिटिव, टू चेक ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव चेक करने के लिए देखो हम क्या करेंगे कि ए बी और सी तीन नंबर्स की हम कंडीशन चेक करेंगे। अब तीन नंबर ऐसे लेने हैं कि ए इज लेस देन बी। देखो ए एक ऐसा नंबर लेना कि वो लेस देन होना चाहिए बी के स्क्वायर से, और बी एक ऐसा नंबर लेना वो लेस देन होना चाहिए सी के स्क्वायर से। और फिर चेक करना क्या ए भी लेस देन होएगा सी के स्क्वायर से, क्या ए भी लेस देन होएगा सी के स्क्वायर से। तो देख लेते हैं। तो ए तो लिया मैंने, वैसे आप खुद भी सोचो क्या हमारे पास ऐसे नंबर आ सकते हैं कि ए तो लेस देन हो बी का स्क्वायर एंड बी इज लेस देन सी का स्क्वायर, तो क्या ए बी सी के स्क्वायर से लेस देन होगा। तो ए लिया मैंने 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, बी ले लिया हमने -3 एंड सी ले लिया हमने, सी क्या लिया 1, 2 -3 एंड 1। तो देखो क्या ए, इधर देखो भाई, ए लेस देन होएगा बी के स्क्वायर से, क्या 2 लेस देन इक्वल टू होएगा -3 के स्क्वायर से, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 आएगा और 2 उससे लेस देन होएगा। इसका मतलब क्या आएगा ए का रिलेशन बी के साथ है। यस, इसमें पुट करके देखो क्या -3 लेस देन इक्वल टू होएगा -1 के स्क्वायर से, नॉट माइनस, दिस इज 1। चलो -1 भी ले सकते हैं लेकिन 1 का स्क्वायर यहाँ पे, तो ये भी ट्रू है क्योंकि ये तो 1 आएगा प्लस का और माइनस वाली वैल्यू 1 से छोटी होती है। सो दिस इज ऑल्सो एंड बी इज रिलेटेड टू सी, यानी कि ए का बी के साथ और बी का सी के साथ रिलेशन है। बट अब देखो दोबारा कंडीशन हमने ए और सी की देखनी है। क्या चेक करना है ए और सी, क्या ए और सी का भी देखो, यहां से ये बी और ये बी मिल रहा है तो ए का सी के साथ होना चाहिए। तो ए तो है हमारा 2 और बी है, तो ए इज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए सी स्क्वायर से। ए की वैल्यू रखो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो क्या 2 1 से छोटा है, नहीं है, इक्वल भी नहीं है। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बट ए इज नॉट लेस देन एंड इक्वल, टू 1 का स्क्वायर। सो ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, और ए और सी का अगर रिलेशन नहीं है तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, हम लिखते हैं कि आर इज नॉट ट्रांसिटिव। तो हम लिखेंगे हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांसिटिव। लास्ट में लिखना आपने आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांसिटिव। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव सेम 10th क्वेश्चन है भाई। अब 10th क्वेश्चन तो आपने खुद चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव बनेगा कि नहीं। 11th क्वेश्चन बहुत आसान है, 11th में तो सेट ही दिया है, सेट से तो हम रिलेशन बना सकते हैं, फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट से तो हम कर ही सकते हैं। देखते हैं अभी फर्स्ट फाइनाइट सेट से हम कैसे करेंगे। आपने 10th क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, 11th में करवा रहा हूं, फिर 12th और 13 को भी देखते हैं क्या है, शायद वो आप खुद ही करोगे। देखो चेक वेदर द रिलेशन इन द सेट, सेट दिया हमें, लेट कर लेते हैं, ये 10th क्वेश्चन है हमारा, एक सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 एंड आर बी द रिलेशन, R be the relation defined as R is equal to related to A to B, B is equal to A plus 1, B is equal to क्या है A plus 1। तो इसको हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव चेक करना है। तो देखो इसका मतलब होगा
कि ए और बी का रिलेशन होएगा कि अगर पीछे वाला नंबर आगे वाले से एक ज्यादा हो तो हम रिलेशन के एलिमेंट ही बना लेते हैं भाई। तो अगर ए को पुट किया 1, ए यहाँ पे 1 पुट करो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ए को पुट किया 2, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ए को पुट किया 3, बी की वैल्यू 4 आएगी। ए को पुट कर दिया 4, बी की वैल्यू 5 आएगी। ए को पुट कर दिया 5, बी की वैल्यू 6 आई। और ए को पुट कर दिया 6, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, बट 7 इज नॉट इन द सेट। सो दिस रिलेशन बना हमारा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो अभी देखो ये हमारा रिलेशन आ गया आपकी बात। तो ये हमारा फर्स्ट, ये थर्ड फोर्थ क्वेश्चन की तरह हो गया। ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए देख लो भाई, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है इसके अंदर जितनी भी एलिमेंट है खुद से रिलेटेड होने चाहिए। 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4, लेकिन होता है ही नहीं तो हम लिखेंगे 2। तो अगर हम देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन बना ये हमारा फाइनाइट सेट वाला रिलेशन बन गया, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं। फाइनाइट सेट्स को हमने कैसे किया था कि रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम चेक करते थे कि जितने भी ए नंबर ऑफ सेट के अंदर, हमारे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे 1, ये सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6, तो 1 का रिलेशन 1 के साथ, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे होने चाहिए। तो अब 1 1 है ही नहीं, अगर 1 1 ही नहीं है तो ये कैसे होता है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो नहीं सकता। हम लिखेंगे 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए हम क्या करेंगे कि 1 जैसे 1 2 है बट 2 1 नहीं है। तो सेम जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन को किया है वैसे ही इसको आपने ट्राई करना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा 11th था क्वेश्चन, 10th आपने खुद ट्राई करना है। ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा 11। तो अब हम 12 करेंगे। 12th क्वेश्चन के अंदर देखो भाई क्या करना है हमने, ट्वेल्थ जो क्वेश्चन है हमारा उसके अंदर सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर लाइंस को दिया हुआ है। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो मतलब जर्नली क्वेश्चन है, जर्नली सेट्स लिए हैं लाइंस का, ट्रायंगल्स का, कि ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन या ऑल लाइंस जैसे। तो हम लिखेंगे 12th क्वेश्चन के अंदर लेट L be the set of all lines in a plane। प्लेन के अंदर सारी की सारी लाइनें हैं और R be the relation define on R be the relation define as, कि जो रिलेशन है दो लाइनों का है आपस में, कोई भी दो लाइनें ली L1 एंड L2, ये दोनों आपस में रिलेटेड है इफ किस कंडीशन के लिए, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी कि L1 है जो वो क्या है परपेंडिकुलर है L2 से। रिलेशन तभी होगा जब L1 है परपेंडिकुलर टू L2। अब जर्नली हम देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव देखना है, क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है। आपने जर्नली ये सोचना है कि एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। कोई एक लाइन ले ली हमने, क्या वो खुद से परपेंडिकुलर हो सकती है, बिल्कुल भी नहीं। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो लिखेंगे टू चेक रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव देखने के लिए हम लिखेंगे सिंस एनी लाइन डज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। अगर कोई लाइन अपने आप से परपेंडिकुलर नहीं है तो वो खुद के साथ रिलेटेड रिलेशन के अंदर नहीं हो सकती, यानी कि L1 डज नॉट रिलेटेड टू L1। कोई भी लाइन है खुद के साथ रिलेटेड नहीं है। फॉर ऑल L1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ लाइंस। हमारा सेट है, हमारा सेट ऑफ लाइंस है, लाइन के सेट से। सेकंड जो हम चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखो कि अगर कोई दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि L1 परपेंडिकुलर है L2 से, तो उसका उल्टा भी होएगा, L2 भी क्या आएगा। तो टू चेक सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने के लिए देखो क्या करेंगे हम, लेट कर लिया L1 L2, हमने टू लाइन, देखो जब भी सिमेट्री के लिए बोला मैंने दो लेने हैं और ये है इसलिए मैंने L1 और L2 लेके चला।
टू लाइंस है, सेट से लेनी है एलिमेंट हमेशा, सच दैट वो कैसी लाइंस है कि जो L1 है वो रिलेटेड है L2 के साथ। इसका मतलब है L1 और L2 का रिलेशन है। इसके बाद का मैं यहाँ लिख रहा हूं, तो अगर L1 और L2 का रिलेशन है तो इसका मतलब क्या आएगा, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। रिलेशन तभी है जब वो परपेंडिकुलर हो। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि L2 परपेंडिकुलर है L1 के, उल्टा भी लिख सकता हूँ। और अगर L2 परपेंडिकुलर L को, तो L2 का रिलेशन L1 के साथ भी है, उल्टा भी है। सो R इज सिमेट्रिक। R क्या है हमारी, सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल था, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, और रिफ्लेक्स सिमेट्री के लिए देखा अगर कोई एक लाइन दूसरी के परपेंडिकुलर है तो उसका अपोजिट भी होगा, दूसरी भी पहली के परपेंडिकुलर होगी। ये सिंपल सी हमने हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि हमें लाइंस के बारे में पता है कि नहीं पता है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसटिव। अब इसका हम क्या पार्ट चेक कर रहे हैं, ट्रांसटिव। ट्रांसटिव चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वही तीन लाइनों को देखेंगे। पहले मैं ट्रांसटिव को रफली देख लेते हैं। जो हमारा ये थर्ड पार्ट है, टू चेक ट्रांसटिव। ट्रांसटिव के लिए देखो भाई, तीन लाइन ले ली L1 और L2। देखो पहली लाइन के परपेंडिकुलर ली दूसरी लाइन, देखो परपेंडिकुलर है, और फिर दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर ले ली तीसरी लाइन, ये आपस में परपेंडिकुलर है। पहली दूसरी से परपेंडिकुलर है और दूसरी तीसरी से। ये L1 है हमारा, ये L2 है और ये L3 है। तो क्या ये आपस में परपेंडिकुलर बनेंगे L1 और L3? नहीं बनेंगे, तो पैरेलल हो जाएंगी। सो ये ट्रांसटिव नहीं होगा। अब लिखें कैसे, लेट कर लिया L1 L2 और L3, तीन लाइंस है हमारी, सच दैट वो कैसी लाइन है कि L1 का रिलेशन L2 के साथ है और L2 का रिलेशन L3 के साथ है। इंप्लाइज अगर L1 का रिलेशन L2 के साथ है तो L1 परपेंडिकुलर है L2 पे एंड L2 परपेंडिकुलर है L3 पे। देखो इससे तो ये कंडीशन आएगी, इससे ये कंडीशन आएगी, तो यहां से क्या आ गया, L1 परपेंडिकुलर L2 और L2 परपेंडिकुलर टू L3। तो ये दोनों तो क्या आ गई, पैरेलल। इंप्लाइज यहां से क्या आया, L1 इज पैरेलल टू L2। पैरेलल आई है लेकिन परपेंडिकुलर होती L3, नॉट L2, दिस इज L3। तो अगर ये परपेंडिकुलर होती तो रिलेशन होता, लेकिन अब रिलेशन नहीं है। इंप्लाइज L1 और L3 का आपसी रिलेशन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है कि वो दोनों परपेंडिकुलर हो। सो दिस इज नॉट ट्रांसटिव। तो हम लिख देंगे हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांसटिव, बट इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, या R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांसटिव। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंप्लीट। तो उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का, और उसके अंदर A B इज रिफ्लेक्सिव, और ये दिया हुआ है सेट ऑफ रैशनल नंबर, क्या डिनोट टू रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर के सेट के ऊपर हम कैसे काम करते हैं आपको पता ही होना चाहिए। रैशनल नंबर कैसे नंबर्स होते हैं हमारे, डिवाइड्स वाले, उनमें से जीरो को नहीं लेना। तो इसको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांसटिव चेक करने के लिए पहले तो मैं क्वेश्चन को लिखूंगा जो हमारा सेट है। क्वेश्चन नंबर 13 एंड लास्ट क्वेश्चन, क्यू माइनस जीरो बोल रहा है इसमें, बी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। अगर आपने सेट वाला चैप्टर किया है अच्छे तरीके से तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो, बी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो। जीरो को छोड़ के बाकी सारे रैशनल नंबर इसके अंदर लिए हुए हैं। और आर बी द रिलेशन डिफाइन एज आर, हमारा जो रिलेशन है किस तरह से डिफाइन है कि ए का बी के साथ रिलेशन है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए और बी की प्रोडक्ट 4 के इक्वल हो। दो नंबर्स की प्रोडक्ट किसके इक्वल हो,
4 के, तभी वो एक दूसरे के रिलेशन में आएंगे। जैसे 2 and 2, 2 into 2 कितना होता है 4, तो 2 का रिलेशन 2 के साथ होएगा। लेकिन जरूर थोड़ी हर एक नंबर का खुद के साथ प्रोडक्ट करके 2 4 आए। जैसे 1 की 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 का 1 से रिलेशन नहीं है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 चेक रिफ्लेक्सिव। हर एक क्वेश्चन में हमारा लिखने का तरीका सेम है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में। तो 2 चेक रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमने लिखा सिंस 1 बिलोंग्स टू क्यू माइनस 0, क्यू सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्यू रैशनल नंबर्स के सेट से है 1, बट 1 into 1 नॉट इज इक्वल टू 4, इंप्लाइज 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है। अगर 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है तो इसका मीनिंग क्या आएगा कि ये जो सेट है हमारा, जो रिलेशन है हमारा, वो क्या है, नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए देखो हम हर एक क्वेश्चन में ये लिख रहे हैं, पहले रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक चेक करना है हमने। सिमेट्रिक देखो, अगर ए और बी की प्रोडक्ट हमारी 4 है तो बी और ए की भी होगी, जाहिर सी बात है। जिन दो नंबर्स की प्रोडक्ट 4 है तो उनको उल्टा करके प्रोडक्ट करोगे फिर भी 4 आएगा। तो हम सिंपली इसको जर्नली करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू हमारा क्यू माइनस 0, दो नंबर ले लिए सच दैट, कैसे लिए, ए और बी का जो रिलेशन के अंदर है, तो इसका मतलब होगा ए और बी की प्रोडक्ट 4 होएगा, या इसको मैं लिखता हूँ बी और ए की प्रोडक्ट भी क्या है 4, उल्टा भी है, तो यहां से क्या देगा, बी का ए के साथ भी रिलेशन है, यानी कि ए का रिलेशन बी के साथ था तो बी का ए के साथ होएगा, उल्टा जरूर होएगा। इस कंडीशन के यहां से लिख देंगे आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। देखो रिफ्लेक्सिव, कोई खुद की प्रोडक्ट खुद के साथ होनी चाहिए, अब 1 1 ही नहीं है, तो हमें रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या था कि अगर एक भी एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो इसके अंदर एक है लेकिन उसका रिलेशन नहीं है, 2 का तो है 2 के साथ, लेकिन 3 का 3 के साथ भी नहीं है, 4 का 4 के साथ भी नहीं है, क्योंकि 4 into 4 16 हो जाता है। यानी कि वैसे तो डिवाइड वाले भी नंबर है, जैसे 1/4 and 4 या 1/4 into 16, उनका रिलेशन होगा, लेकिन हमने तो सबके लिए देखना है। सबके लिए हमें एक भी एग्जांपल मिल गया कि 1 1 नहीं है, तो हम बोल देंगे भाई आप एलिजिबल नहीं हो किस चीज के, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के। जैसे कि हम मान लो किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपका एक क्वेश्चन गलत निकल गया, तो हम बोल सकते हैं कि आप तो एलिजिबल ही नहीं हो। सो दिस इज सेम, रिफ्लेक्सिव के लिए होगा अगर किन्हीं दो नंबर्स, रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब दो नंबर्स के रिलेशन है तो उनका उल्टा भी होना चाहिए, तो अब इनका है और इनका भी होगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा क्योंकि ए की बी से प्रोडक्ट अगर 4 है। ट्रांजिटिव के लिए एग्जांपल ले लेंगे हम सेम 1 4 ले लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमने लिया सिंस, कर लिया हमने, जो ए की वैल्यू है 1/2 है और बी की वैल्यू क्या है, ए को 1 ही लेते हैं, ए को 1, बी को 4, सी को भी 1, तो इसका मतलब होगा 1 into 4 तो 4 होता है, एंड 4 into 1 भी कितना होता है 4, तो 1 का रिलेशन 4 के साथ है एंड 4 का रिलेशन 1 के साथ भी है। देखो 1 का 4 से, 4 का 1 से, तो 1 का 1 से होना चाहिए, बट हम करके आ चुके हैं कि 1 का रिलेशन 1 के साथ नहीं है, तो इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव वही सेम है, तीनों कंडीशंस हमारी, पूरी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है 1.1 एलिमेंट्स मैथ की। तो अब देखो पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमने क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो वो होएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। उसके लिए हम अगर नहीं दिख रहा, हमें ये लग रहा है कि वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से कोई एग्जांपल ले लेंगे। अगर लग रहा है कि हाँ भी ये रिफ्लेक्सिव होएगा, तो हमने ए मान के करना है, एक पॉइंट लेना है ए। अगर हम करें चेक सिमेट्री के लिए वही, फिर हम देखेंगे, हम पहले सोचेंगे क्या ये होएगा कि नहीं होएगा। अगर हम सोचने में एबल हो गए तो हमें क्वेश्चन करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेम हमने लिया और उसका उल्टा दिखाना है। और ट्रांसटिव के लिए हमने रिलेशन को ट्रांसफर करके दिखाना है। अगर एक का दूसरे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ है, तो पहले का भी तीसरे के साथ रिलेशन होगा। तो ये आपकी एलिमेंट मैथ की फर्स्ट एक्सरसाइज होगी है। उसके बाद हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट टाइम। उसके लिए लेकिन डेफिनेशन करवा देता हूं कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन सेम, पूरी एक्सरसाइज सेम टू सेम है नेक्स्ट वीक, बस उसके अंदर एक कंडीशन होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन होएगा हमारा जो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन तभी बनेगा जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांसटिव भी हो। यानी कि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनेगा, जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसटिव हो। अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो वो इक्विवेलेंस नहीं है। हम अगली यानी कि सेम एक्सरसाइज अगली भी यही होगी हमारी। हमने सब में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव चेक करना है। अगर तीनों कंडीशन है तो इक्विवेलेंस है, अगर एक भी नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है। तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। सेकंड के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोगों ने इसमें जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है उसको एक बार दोबारा देखो, लिखने का मेथड देखो। मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू गेट योर नंबर्स, मार्क्स। अगर आपने मार्क्स लेने हैं तो मेथड उसका लिखने का बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने बोर्ड की अच्छे से तैयारी करनी है कंटिन्यूसली। अगर हम स्टार्टिंग से अच्छे तैयारी करेंगे तभी जाके हम लास्ट तक अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। ओके, ध्यान से समझो। थैंक यू। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।